आउटर स्पेस एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग जगह है। हम धरतीवासी और हमारी अपनी धरती बहुत ही विशाल और मिस्ट्रीज से भरी हुई लगती है, लेकिन हमारी धरती इस ब्रह्मांड में एक एटम जितनी भी नहीं है। इतना विशाल है यह यूनिवर्स, जितना विशाल उतने ही सीक्रेट छुपे हुए इस ब्रह्मांड के हर कोने में, जिसमें से हम 0.00001% भी अनरिवील नहीं कर पाए हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। ऐसा भी होता है। दोस्तों, हर समय जब भी हम आसमान की ओर निहारते हैं, हमारे इमेजिनेशन के तार खुद से ही टूटने लगते हैं और इतने सवाल हमारे जहन में आते हैं जिसका जवाब हमारे पास होता ही नहीं। ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें जो हम मार्स के बारे में नहीं जानते। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड 5 unbelievable things and events on Mars. फाइनली वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम मार्स पर ह्यूमन कॉलोनीज को बसते हुए देखेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस ला सकता है। वहीं रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर इलन मस्क की माने तो आने वाले साल 2024 तक इंसान को मंगल की सतह पर उतार देंगे, और अगर यह पॉसिबल हुआ तो यह स्पेस साइंस में एक क्रांतिकारी पल होगा जब चांद के सतह पर उतरने के 55 साल बाद इंसान मंगल की सतह पर होगा और हम मार्स कॉलोनाइजेशन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। कुछ जर्नल्स में छपी खबर के मुताबिक स्पेसएक्स के मार्स मिशन की एक सीट की कीमत मात्र 4 खोखे। आप भी जाना चाहो तो जा सकते हो। बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो क्या आपको अंदाजा है एक स्पेस सूट की कीमत क्या पड़ती होगी? 60 करोड़। जी हाँ, 60 करोड़ रुपए। बाकी स्पेस सूट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये कई तरीकों से एस्ट्रोनॉट्स को सपोर्ट सिस्टम देती है, जो कि अर्थ के बाहर के इन्वायरमेंट में बचे रहने के लिए जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप बिना स्पेस सूट के मार्स के सरफेस पे लैंड करने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी के ये पल कैसे होंगे। जाहिर सी बात है, अच्छे तो नहीं होंगे। तो चलो समझते हैं कि कितने पूरे होंगे आपकी ज़िंदगी के ये अंतिम कुछ पल। आप ज़्यादा देर बचोगे तो हो नहीं, और यह हादसा कई कारणों से हो सकता है। मार्स पे मौजूद 95% CO2 और 3% नाइट्रोजन इतना ज़्यादा पॉइजनस है कि आप पहले ही 15 सेकंड में सेंसलेस हो जाओगे। और यह कंडीशन हिपोशिया के नाम से जानी जाती है। यहाँ अर्थ पर आपके बॉडी का इंटरनल ब्लड प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता है, जिससे प्रेशर मेंटेन हो जाता है, पर मार्स पर ऐसा नहीं है। यहाँ का इन्वायरमेंटल प्रेशर अर्थ का सिर्फ 0.6% है। इसके वजह से आपके ब्लड में डिसॉल्व नाइट्रोजन बबल फॉर्म करने लगेंगे, जिसके कारण आपके बॉडी के हाथ और पैर बलून की तरह फैलने लगेंगे। पर इस वजह से आप फटोगे नहीं, क्योंकि आपके स्किन की टिश्यूज की इलास्टिसिटी इसे बियर कर पाएगी। ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी का वाटर बेइंतहा ढंग से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और वहीं आपके एक्सपोज्ड बॉडी से वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लगेंगे। आप महसूस कर पाओगे कि आपकी जीभ पर सलाइवा कैसे बॉयल होता है। इस कंडीशन में भी आपकी मौत नहीं होगी अगर आपको 90 सेकंड के अंदर नॉर्मल कंडीशन में लाया गया तो। इन सब में सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर आप मर गए तो आपके मरने के बाद बॉडी स्पेस में ही फ्लोट करती रहेगी, जहाँ की स्पेस में किसी भी तरह की एयर मौजूद नहीं है। आपकी बॉडी डिकम्पोज भी नहीं होगी, और आप इसी कंडीशन में हज़ारों सालों तक फ्लोट करते ही रह जाओगे। ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी कंडीशन कभी आने वाली ही नहीं है। नासा ने हाल ही में एक लूनार स्पेस शूट बनाया है, जिसकी मदद से आप आसानी से मंगल की सतह पर चल पाएंगे। इसका वजन करीबन 90 किलोग्राम है। ये स्पेस सूट मार्स डस्ट और रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। क्या आपको पता है अब तक का सबसे बड़ा डस्ट स्टॉर्म कौन सा था? यह 1935 ब्लैक संडे, या कहें तो अ कप ऑफ डस्ट। यह इतना पावरफुल था जिसने लगभग 3 लाख टन मिट्टी को जमीन से उखाड़ फेंका। इतनी मिट्टी लगभग 4,61,538 हाथियों के बराबर होगी। सोचिए कितना खतरनाक सा रहा होगा ये तूफान। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानों का नया बसेरा कहे जाने वाले मार्स पर ऐसे स्टॉर्म हर 3 साल में एक आते ही रहते हैं। जी हाँ, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े डस्ट स्टॉर्म मार्स पर ही आते हैं, जो दिनों तक नहीं महीनों तक चलते हैं। और इस प्रोसेस में डस्ट पार्टिकल्स अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ट्रैप कर लेते हैं, पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स कभी कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि मार्स के डस्ट पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली हीट को ऑब्जर्व करके लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्म करते रहते हैं, और ये हवाएं महीनों तक चलती ही रहती हैं। वहीं ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स स्पेस में एक्सपोज हो जाते हैं, और साइंटिस्ट वाटर एग्जिस्टेंस के खत्म होने का एक कारण इसे भी बताते हैं।
हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मंगल ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे इटालियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पोलर कैप्स होने का पता लगाया। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रेटर समझा, क्योंकि मार्स के एनवायरनमेंट में CO2 गैस और सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकती है। लेकिन 2018 में वैज्ञानिकों के एक दावे ने सबको चौंका के रख दिया, जिसमें वैज्ञानिकों ने मार्स ऑर्बिटर एक्सप्रेस के रडार डेटा के हवाले से बताया कि मार्स के साउथ पोल के आइस कैप के नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर गहरी लेक के मौजूद होने की संभावना है। इसके साथ यहाँ लुप्त हुई झीलों और सागरों के भी संकेत मिले। उनका कहना था कि यहाँ मिलने वाली काफ़ी रेयर वायुमंडल में गैस के रूप में पानी हो सकता है। इसके बाद अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल के सतह के नीचे ज्वालामुखी हो सकते हैं। उनका कहना है कि गर्मी के अंडरग्राउंड सोर्स के बिना इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में मिलना संभव ही नहीं है। AGU जर्नल जियोफिजिकल लेटर में छपी एक रिसर्च के मुताबिक दक्षिण ध्रुवीय आइस कैप के नीचे तरल पानी होने की संभावना हो सकती है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना का कहना है कि कुछ हजार साल पहले मंगल के सतह के नीचे मैग्मा के चेंबर बने होंगे, जिससे काफी गर्मी होती है और उसी कारण से 1.5 से 2 किलोमीटर बर्फ पिघली होगी और उसी वजह से आइस कैप के नीचे तरल पानी का निर्माण हुआ होगा। मंगल ग्रह पर तरल पानी का मिलना एक संकेत है कि धरती के बाहर जीवन होने की संभावना हो सकती है या कभी न कभी जरूर रही होगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना? शायद आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा होगा। क्या जवाब होगा आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि इस यूनिवर्स का ज्ञात सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर मंगल ग्रह पर मौजूद ओलंपस मंस एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाएं तो इसकी ऊंचाई लगभग 21 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज इसके सामने छोटी ही पड़े। माउंट एवरेस्ट की बात करें वो तो इसके सामने पौना सा लगेगा। जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 9000 मीटर है, वहीं ओलंपस मंस खुद में ही एक अपवाद है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर है, उससे भी 2 गुना है ओलंपस मंस। इन सारी बातों को जानने के बाद हमारे जहन में सवाल आना तय है कि आखिर ये इतना विशाल हुआ कैसे, और इस सवाल के कई जवाब हैं। पहला, मार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा कम है, जिसके वजह से मैग्मा सतह पर फैलने के बजाय टीले के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं। अगला, मार्स का कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, अगर है भी तो वह रुका हुआ है, तो मैग्मा एक ही जगह से बाहर आता है। वहीं अर्थ की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार अपनी जगह बदलते रहने की वजह से वोल्केनोस का चयन बनता है, ना कि मैग्मा इकट्ठा होकर एक ही वोल्केनो माउथ से बाहर आते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर मार्स पर सनसेट ब्लू होता है, वहीं ब्लू प्लैनेट कहे जाने वाले अर्थ पर सनसेट रेड होता है ना? कितनी चौंकाने वाली बात। सिर्फ इमेजिन करिए कितना ड्रीमी व्यू होगा एक शाम मार्स पर।